अरे 8 बज गए, अभी तक ये सो रही है। अरे नहीं बहुरिया, अरे ओ नहीं बहुरिया, अरे देख तो कितने बज गए, 8 बज गए। रमन के ऑफिस जाने का समय हो गया। अभी क्या लेकर के जाएगा, क्या खा करके जाएगा? अभी कुछ बना भी नहीं। ये कौन है बुद्धि आकर के सुबह सुबह सर पर चिल्ला रही है, सही से सोने भी नहीं दे रही है। अरे बहुरिया, मैं हूँ तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारी सास हूँ, तुम्हें जगाने आई हूँ। उठ जाओ नहीं, रमन बहुत गुस्से वाला है। अभी अगर तुमको सोते हुए देख लेगा ना तो फिर देखना उसका पारा हाई हो जाएगा, सुबह सुबह गुस्सा करने लगेगा। और ये तुमने पहन क्या रखा है बहुरिया? ये सब कुछ हमारे यहाँ नहीं पहना जाता है। तू ऐसे मानने वाली नहीं है, रुक जा तो फिर बताऊं। कब से बोल रही हूँ कि हाँ यहाँ से चली जा, यहाँ से चली जा, लेकिन ऐसे तू नहीं मानेगी। आदत की बलिहारी है ना। रुक जा तो फिर बताऊं, रुक जा। अब मेरे को अगर जगाया ना तो फिर तुझको छोड़ूंगी नहीं। अब मेरे को सोने दे शांति से। पा गई ना जिसके लिए व्रत थी। हे भगवान, देखो तो इसने कैसे मेरे को पाँव से मारा। अच्छा हुआ कोई है नहीं। अगर अभी मेरा बेटा या फिर रमन के पापा देख लेते तो फिर क्या कहते कि तुम ही तो कह रही थी नई बहुरिया लाएंगे, नई बहुरिया लाएंगे। अब लाई हो नई बहुरिया। अरे रमन की मम्मी, तुम गिर कैसे गई? हे भगवान, ये आ गई क्या? ये कब आई? अरे कुछ भी नहीं रमन के पापा, वो हम कमरे में आए थे, अचानक पर गिर गए। अब टाइल्स लगी हुई हैं जो है फिसलती रहती हैं, इसी पर फिसल गए हम। अब बूढ़े हो गए हैं ना। मैंने देखा सब कुछ। मम्मी जी को इसी ने ही अभी मारा है, लेकिन मम्मी जी पापा जी से झूठ बोल रही हैं। इसकी हिम्मत कैसे हो गई मम्मी जी को पाँव से मारने की? एक तो इतनी देर तक सो रही, मेरे लिए लंच भी तैयार नहीं किया, ऊपर से देखो तो मम्मी जी को पाँव से मारा। अरे अब उठाओगे भी कि खड़े होकर देखते ही रहोगे? इतनी देर से मैं गिर गई हूँ। चलो उठो, तुम काम ही वैसा करती रहती हो, गिरोगी है ही। हम कैसे उठाएं? हम खुद ही नहीं अपनी शरीर संभाल पाते हैं, तुमको कैसे उठाएं? चलो उठो। अरे वो हम ऐसे गिर ही गए थे। रमन बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया ना। अब बहू नई नई आई है, देर तक सोने की आदत है, इसलिए सो रही है। चलो हम तुम्हारे लिए कुछ लंच बॉक्स तैयार कर देते हैं। अरे मम्मी, मेरे को ये बताओ, तुम आखिर में गिरी कैसे? अरे बेटा बताए तो, इसी वजह से गिर गए। अच्छा बेटा, जो है कि हम चल रहे हैं तुम्हारे लिए कुछ बनाने। अच्छा सूर्पणखा, ये बताओ, जब मेरी रीता बहुरिया थी इस घर में, तब भी कभी एक गिलास पानी लेकर के पीती थी, कि आज चल रही हो खाना बनाने रमन के लिए? रमन के लिए खाना 7 बजे ही तैयार हो जाता था, सब्जी चावल दाल रोटी सब कुछ, नाश्ता पानी। और आज देखो तो अभी तक कुछ भी नहीं बना। अब तुम जले पर नमक मत छिड़को, तभी ठीक रहेगा। चलो जल्दी। चलो मेरा क्या है, भुगतोगी तुम ही। जो की हो उसको तो पाना ही है, फल तो मिलेगा ही। हमारी बहुरिया अपने मायके में है आराम से। अब चलो ठीक है, जब तक तुम सबको सबक नहीं मिल जाता है ना, उसके मम्मी पापा ना ही भेजे तभी ठीक रहेगा। प्रिया, अरे ओ प्रिया, प्रिया, तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? मेरी मम्मी जा रही मेरे लिए लंच तैयार करने, मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, और तुमको अभी कुछ होश ही नहीं है। हैं? कब बनाओगी मेरे लिए लंच? इसी तरह करोगी तुम रोज? हे भगवान, इस घर में सबको पता नहीं परेशानी क्या है, मेरे को सोने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ यहाँ से चले जाओ, मेरी नींद मत डिस्टर्ब करो, नहीं अभी अच्छा नहीं होगा। इसको सबसे जगा रहे हैं, हम भी मम्मी भी, लेकिन देखो तो उठने के लिए तैयार ही नहीं है। इससे अच्छा तो वो गंवार रीता ही थी। भले की गंवार थी, लेकिन कम से कम समय पर सब कुछ रेडी तो कर देती थी, हमारी फाइल वगैरह सब कुछ ला करके रख तो देती थी हमारे पास। लाओ देखिए मम्मी क्या बना रही हैं। आज तो लग रहा है ऑफिस के लिए लेट ही हो जाएंगे हम। एक तो मेरे से धोखे से शादी कर ली, मेरे से बताया भी नहीं कि हाँ रमन की शादी हुई है, मेरे से दूसरी शादी कर रहे हैं। ऊपर से ये लोग सोच रहे हैं मैं घर का काम करूं, तो फिर मैं क्यों करूं घर का काम? मैं इतना सारा दान दहेज लेकर के आई हूं काम करने के लिए, मेरी मम्मी ने मेरे को सब कुछ दिया है। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, केवल खाऊंगी पीऊंगी आराम से रहूंगी। तब तो बोले कि हमारे यहाँ नौकरानी है नौकरानी है, ये नहीं बताया कि हाँ हमारी पहली पत्नी है। चलो मैं जा करके फ्रेश हो जाती हूँ, देखती हूँ बुद्धि क्या बना रही है। पता नहीं क्या बना रही है, कुछ बना भी पाती है कि नहीं, वही बना करके रख देगी अभी रोटी सब्जी। रीता थी तो फिर ठीक था, मैंने भी कुछ नहीं सोचा, उसे घर से निकलवा दिया। नहीं रहती तो फिर कम से कम घर का काम ही करती। सब्जी तो मैंने चढ़ा दी है, अब लाओ जल्दी से रोटी सेक देती हूँ, नहीं अभी रमन को ऑफिस जाने का समय हो जाएगा तो फिर बहुत गुस्सा करेगा वो कि हाँ मेरे लिए लंच भी तैयार नहीं है। मम्मी, अरे ओ मम्मी, मम्मी अभी मेरे लिए लंच तक तैयार नहीं हुआ। मम्मी, प्रिया की हरकत आप देख रही हैं कैसी है। आज 20 साल हो गए मेरे को नौकरी करते हुए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे लिए लंच तैयार ना हुआ हो। जब रीता थी तो फिर वो 7 बजे के पहले पहले मेरे लिए लंच तैयार कर देती थी, चाहे कोई और काम हो या ना हो। अरे बच्चा, अब क्या बताएं, प्रिया को कब से तो जगा रहे हैं, ऊपर से उसने मुझे मारा भी, लेकिन मैं क्या करूं?
अब जब मैं खुद ही उसे शादी करके लाई हूँ, मैंने तो सोचा कि हाँ गुणवान होगी, संस्कारी होगी, कहना मानेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा, ठीक ठाक रहेगी। इतना सारा दान दहेज मिला, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि हाँ वो तेरे लिए लंच तक तैयार नहीं कर पाएगी। ठीक है मामी, पूरे के पूरे 8 बज चुके हैं और हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। हम जा रहे हैं ऑफिस। अब जो है कि बनाना खाना तुम लोग। अरे नहीं नहीं बच्चा, रुक जा रुक जा, सब्जी बना रही हूँ, जल्दी से रोटी बना देती हूँ, 4 रोटी सेक देती हूँ, खा करके जा और लंच ले करके जा। अभी तक कितने दिन से तू नौकरी कर रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ यहाँ तो बिना खाए या बिना लेकर जाए चला जाए। हाँ मामी, वो बात तो ठीक है, लेकिन अब समय नहीं है, इसी में तो हम और लेट हो रहे हैं। इसी तरह हमारी नौकरी भी चली जाएगी, फिर हम बैठेंगे घर में। अरे रमन बेटा रुक जा बेटा, बस 5 मिनट लगेंगे रोटी सेकने में। हे भगवान, आज पहली बार मेरा बेटा भूखा चला गया नौकरी करने के लिए। ये सब कुछ ना प्रिया की वजह से हुआ है। अगर वो सुबह से उठ करके काम कर लेती, खाना पीना कुछ ना होता, पराठे ही सेक देती 2, कम से कम बेटा कुछ खा करके तो चला जाता। लेकिन वो महारानी तो अभी तक सो रही हैं। मैंने तो सोचा था कि हाँ गुणवान संस्कारी है, सब कुछ सही से करेगी, लेकिन देखो तो। ये बुद्धू, ये क्या कर रही है? धुआं किए हुए है पूरे घर में। एक तो धुआं इतने तेज से हो रहा है, ऊपर से तू बना क्या रही है पहले बता मेरे को। अभी नाश्ता पानी कुछ बना कि नहीं? अरे प्रिया बहू, तू तो जानती है मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, तो फिर तू तो कुछ बना ही नहीं। आज रमन बेटा गुस्सा होकर के चला गया, मेरा तो सारा ध्यान उसके ऊपर है कि हाँ मेरा बेटा आज बिन खाए ही चला गया। 20 साल हो गए उसे नौकरी करते हुए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आज पहला दिन ऐसा गया, यहाँ मेरा बेटा लंच लिए बिना खाए बिना चला गया। अच्छा, तो फिर तुम बैठ करके उसी बात का शोक मना रही हो? तुम बैठकर शोक मना रही हो कि तुम्हारा बेटा बिना कुछ खाए बिना कुछ लिए चला गया? जल्दी से मेरे लिए कॉफी रेडी करो, समझी कि नहीं, और बाहर लेकर के आओ, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है बहुरिया, चलो मैं लेकर के आ रही हूँ। इन सब का रोज का नया नया नाटक बना रहता है। चाहते कि मैं उठ करके सारा काम कर लूँ, तो फिर मैं क्यों काम करूँ? मैं एक भी काम नहीं करूँगी, चाहे कुछ हो या ना हो। अरे रमन की मम्मी, आज रमन गुस्सा होकर के चला गया क्या? बड़े गुस्से में दिख रहा था जाते हुए। अब रमन के पापा क्या बताएं, आज रमन बिन कुछ खाए या फिर कुछ बिन लिए ही चला गया। अब क्या करे, कुछ बना ही नहीं था तो फिर क्या खा करके जाए। बहू उठी ही नहीं सुबह से, अब उठ करके आई है जब रमन चला गया, तो फिर अब इतनी जल्दी मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ कि हाँ उसके लिए लंच तैयार कर देती। पूरे के पूरे 20 साल हो गए मेरे रमन को नौकरी करते हुए। आज ऐसा पहला दिन गया है जिस दिन मेरा रमन बिना कुछ खाए बिना कुछ लिए चला गया हो। मेरी रीता बहू थी तो फिर चाहे और कुछ करे या ना करे, लेकिन उसके लिए खाने पीने का इंतजाम पहले कर देती थी। उसके ही लिए नहीं, घर में सभी लोगों के लिए। इतने समय हम लोग चाय नाश्ता करके सब रेडी रहते थे, खाना पीना खाते थे। अच्छा ठीक है, जब देखो तब रीता बहू। प्रिया बहू में कोई कमी नहीं है, बस वो तो है कि हाँ बड़े घर की है, उसकी आदत थोड़ा दूसरी तरह है, जो है कि 10 बजे उठने का उसका टाइम है, तो फिर इसलिए नहीं उठ पाती है। बाकी क्या प्रिया बहू में कोई कमी है? ठीक है, प्रिया बहू में कोई कमी नहीं है तो फिर जो करवाए करो। अब खाना पीना झाड़ू पोछा सब करो, बर्तन धुलो, कपड़ा धुलो, सब कुछ करो। अब अभी तक जब उम्र थी करने की तब तो कुछ नहीं की, चलो बुढ़ापे में ही कर लें, कोई बात नहीं। एक बहू ने कुछ नहीं करवाया, दूसरी बहू ही सही, सबक तो मिल रहा होगा अच्छा इन्हें भी। आखिरकार मैंने काम ही वैसा किया है, ये भी सुनाए हमें ही, लेकिन अब करूं तो करूं क्या? अब मैंने जब खुद ही ये सब कुछ किया है तो फिर अब कैसे क्या कहूं प्रिया को। हे भगवान, प्रिया बहू ने कॉफी के लिए बोला था, लाओ जल्दी बनाकर दे आती हूँ। नहीं, अभी बहुत ही गुस्सा करेगी। कुछ देर बाद, हे भगवान, अब किसका ये फोन आने लगा? हेलो, हाँ रमन। अरे यार प्रिया सुनो, तुमसे कुछ काम है। हाँ रमन, लेकिन अभी हम सो करके उठ रहे हैं, अभी मेरे पास समय नहीं है। अरे सुनो तो, इमरजेंसी काम है, सोकर उठ रही हो तो क्या हुआ? बहुत इमरजेंसी काम है, समझी? देखो रमन, वो काम तुम्हारे लिए इमरजेंसी होगा, लेकिन मैं सो करके उठती हूँ ना, तो फिर मैं पहले नाश्ता ही करती हूँ। अभी मेरे को कॉफी नहीं मिली है, जब तक मैं कॉफी नहीं पी लेती हूँ तब तक कोई भी काम नहीं करती हूँ। तो फिर बताओ काम क्या है? लेकिन मैं करूँगी नहीं, क्योंकि कॉफी पीने के बाद ही मेरे से जो कुछ भी होगा। अच्छा सुनो, कॉफ़ी पी लेना, हम कॉफ़ी पीने के लिए तुम्हें रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अभी पहले जो मेरा काम है वो कर दो, क्योंकि मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम में चली जाओ, मेज पर एक फाइल रखी हुई है, वो फाइल बहुत ज़रूरी, हम लाने के लिए भूल गए आज जल्दी में, जो है कि प्लीज़ मेरे ऑफिस लेकर के चली आओ, हम बता रहे हैं तुमको रास्ता। मेरे को कोई बेवकूफ या गंवार समझ करके रखा है क्या है? मेरे को कोई बेवकूफ समझ करके रखा है? मैं तुम्हारे ऑफिस फाइल लेकर के आऊंगी।
तुम तो बड़े भुलक्कड़ हो, तुम कैसे भूल गए फाइल? बहुत बनते हो, फाइल कैसे भूल गए, ऐसे कैसे भूल गए? हम कुछ भी लेकर के नहीं आएंगे, समझे कि नहीं? जब तक हम कॉफी नहीं पी लेते तब तक कोई भी काम नहीं करते हैं, आकर के खुद ही ले जाओ। अरे यार प्रिया, वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम जानती नहीं हो अभी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें बोल रहे हैं। अभी हम आएंगे तो फिर जो है बहुत समय लगेगा, इसीलिए कह रहे हैं तुमको कि तुम ही लेकर के आ जाओ। तो फिर मैं भी कह रही हूँ, मैं तो लेकर के आने वाली नहीं हूँ, समझे कि नहीं? चाहे जो हो जाए। अरे बहुरिया, मेरे रमन ने फोन किया है क्या? अरे बहुरिया, कुछ कह रहा हो तो फिर जा करके दे या। बहुरिया तेरी कॉफी रेडी है, मैं फिर से गर्म कर दूंगी। बहुरिया मैं फिर से कॉफी तेरे लिए बना दूंगी, जा जा करके दे या, नहीं उसकी नौकरी का सवाल है। सासू मम्मी प्लीज आप मेरे को ज्यादा ज्ञान मत दे, तभी ठीक होगा। अच्छा रमन, तुम्हारी मम्मी मेरे लिए कॉफी लेकर के आई, मैं जा रही हूँ कॉफी पीने। तुम फोन रखो, अभी मेरे पास समय नहीं है बात करने का। हर वक्त सुबह जब से उठूं तब से ये लोग दिमाग खराब करके रख देते हैं। लाओ जल्दी मेरे को कॉफी, जा करके अपना काम करो। अरे बहुरिया, हाँ हाँ ले कॉफी तो पी ले, लेकिन बहुरिया रमन ने जो कहा है उसे भी सुन ले, उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैंने तेरे को बोल दिया ना कि ज्यादा मेरे को ज्ञान मत दिया कर, तो फिर ज्ञान मत दिया कर, समझी कि नहीं? जा करके अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। गंवार लोग हैं, गंवार के गंवार ही रहेंगे, इन्हें कुछ भी कह लो, लेकिन करेंगे अपने मन की ही। हे भगवान, पता नहीं रमन ने कौन सी फाइल लाने के लिए क्या कहा है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अभी आखिरकार रीता होती तो फिर वो सुनते ही जितनी फाइलें हैं सब लेकर के पहुंच जाती। अगर उसके समझ में नहीं आता तो यही बोलती, रमन हम सारी फाइल लेकर के आए हैं, जो फाइल तुमको लेनी हो ले लो। लेकिन देखो तो ये पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी नहीं सोच रही मेरे पति की नौकरी न चली जाए। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। मम्मी, अरे ओ मम्मी, मम्मी हम वापस आ गए। अरे बेटा रमन, तुम वापस क्यों आ गए? आखिर हुआ क्या बेटा? मम्मी क्या बताएं, जो फाइल हम भूल गए थे वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज चेक होनी थी वो फाइल, लेकिन हम लेकर के नहीं गए थे। इसीलिए सर ने कहा तुम बहुत लापरवाही करते हो, तुम्हारे बस का कोई काम नहीं है, और हमें ये कह करके काम से निकाल दिया मम्मी। अब हमारी नौकरी चली गई, हम क्या करें मम्मी? हे भगवान, अब मेरे बेटे की नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा घर कैसे चलेगा? अब हम क्या करेंगे? खा गई सब कुछ, खा गई। जब से आई है जिस चीज के लिए भूखी थी खा गई, मेरे बेटे की नौकरी खा गई, मेरे घर का सुख चैन सब कुछ खा गई। मैंने तुझे लक्ष्मी समझा, मैंने तुझे क्या क्या नहीं समझा, तुझे अपनी बहू माना, लेकिन मैं तो गलत थी। मेरी जो रीता बहू थी वो ही अच्छी थी। हाँ, कुछ लेकर के तो नहीं आई थी, लेकिन जब से आई थी उसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। लेकिन मैं ही बेवकूफ़ थी जो दहेज के लालच के चक्कर में तुझसे शादी कर ली अपने बेटे की, और मेरा घर बर्बाद हो गया। निकल जा अब शांति से मेरे घर से, मेरे घर से अब शांति से निकल जा। अपनी शकल मेरे घर में मत दिखाना, समझी कि नहीं? जा अपने मायके, यहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तू हमारी जरूरतों को एक भी पूरा नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती है, तो फिर यहाँ पर रहने की जरूरत कोई नहीं। अब निकल जा यहाँ से। अरे नहीं नहीं, तुम लोग ये क्या कह रहे हो? मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? निकल रही है कि तुझे धक्के मारकर निकालूं? अब मैं जा रहा हूँ रीता को लेने, तुझे इस घर में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? तेरी वजह से आज मेरी नौकरी चली गई, तू बोल रही इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? अब मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, नहीं अभी तेरे को धक्के मारकर हम निकालेंगे। ठीक है ठीक है, मैं अपने घर जा रही हूँ। बेटा, ये सब कुछ हमारी ही वजह से हुआ है। अगर हम तुम्हारी दूसरी शादी ना करते तो फिर ये दिन देखने को ना मिलता। बेटा, रीता तो ऐसे आने वाली है नहीं, चलो उसे लेने चलते हैं, तभी उसके मम्मी पापा भेजेंगे। हाँ मम्मी, शायद तुम सही कह रही हो, चलो हम रीता को लेने चलते हैं। जब से रीता चली गई है इस घर में कुछ भी सही नहीं हुआ। वो थी तो फिर कितने अच्छे से घर को संभाल करके रखी थी। मम्मी जी, आपके बालों की चुटिया बना दी है हमने, अब गर्मी नहीं लगेगी आपको। रीता बहू, अरे ओ रीता बहू, रीता बहू अपने घर चलो। रीता बहू, तुम्हारे बिना हमारा घर बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। तुम जब से घर को छोड़कर आ गई तब से घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सब काम गड़बड़ हो गए। मम्मी जी, आप लोग यहाँ पर? हाँ रीता, हम अपनी गलती की तुमसे क्षमा मांगने आए हैं। चलो अब घर चलो, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमने प्रिया को उसके घर भेज दिया, अब उसे कभी भी नहीं ले आएंगे। चलो रीता घर चलो। तुम जब से चली आई, तुम्हारे जाने के बाद से सब कुछ उल्टा सीधा हो गया, हमारी नौकरी तक चली गई। क्या आपकी नौकरी चली गई? है भगवान, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, पर कैसे? उसी प्रिया की वजह से मेरी नौकरी चली गई, जिसे मैं पढ़ी लिखी समझता था। मैंने तो सोचा था कि वो मेरे हर कामों में हाथ बटाएगी, लेकिन नहीं, उसने वो नहीं किया। उसी की वजह से आज मेरी नौकरी चली गई। उसकी जगह पर अगर तुम होती तो फिर मेरी नौकरी आज ना जाने पाती।
हाँ बहू, इसीलिए हम तुझे लेने आए हैं। चलो हमारे साथ, हमारी गलती माफ़ कर दो। मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? ये लोग हमें लेने आए हैं। हम क्या कहें, तुम्हारे पापा तो हैं नहीं, अब उनसे पूछे बिना हम तुम्हें कैसे भेज दें। मम्मी जी, अब पापा जी से पूछने की क्या ज़रूरत है? हमारे यहाँ रीता की बहुत ज़रूरत है, रीता का घर वो है, भेज दीजिए। अब हम रीता को कोई भी दुख तकलीफ नहीं देंगे, अब उसका हम सम्मान करेंगे, भेज दीजिए प्लीज़ मम्मी जी। हाँ बहन जी, रीता को जाने दीजिए। उसका वो घर है, उसके बिना वो घर सूना सा है। अरे बहन जी, हम तो चाहते ही हैं कि हमारी रीता अपने ससुराल में खुशी से रहे। वो तो आप लोग उसे बहुत परेशान करते थे, इसलिए हम लेकर के आ गए अपने घर। नहीं, शादी के बाद कौन सी बेटियां हैं जो अपने मायके में रहती हैं? सब लोग अपने ससुराल में ही रहते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उसे अब कोई दुख नहीं मिलेगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी ससुराल में, तो फिर ठीक है भाई। नहीं तो हम कभी भी अपनी बेटी को भेजेंगे नहीं आपके घर। जाओ बेटिया, जाओ अपने घर जाओ। वो ही तुम्हारा घर है, मैं भी जानती हूँ। जी मम्मी, ज़रूर हम आपकी बिटिया को कोई भी दुख तकलीफ नहीं देंगे, बहुत खुशी से इसे रखेंगे अब। हाँ रीता, अब तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिलेगा हमारे घर में। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखा है कि नहीं? देखा नहीं होगा तो फिर देख लेना जरूर, तभी ये वीडियो समझ में आएगी आप सब लोगों की। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।